वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हमारा बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इन्वर्स ढूंढ के लाना है। कहने को तो सीबीएसई ने ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया है, रिमूव कर दिया है सिलेबस से, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका डिटर्मिनेंट का है वो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में साफ साफ ये कहा है कि जो टॉपिक्स उन्होंने रिमूव किए हैं अगर वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड हैं तो आप उन्हें बच्चों को इतना समझा दें कि वो नेक्स्ट टॉपिक समझ लें। तो इसलिए भी आपको ये टॉपिक तो समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने इतना सिलेबस आपका रिमूव नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कुछ इजी टॉपिक्स रिमूव कर दिए। 9th to 12th का सारा मिला के भी आपका 30% बनता है। एक क्लास का 30% सिलेबस उन्होंने रिमूव नहीं किया है। तो चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने सबसे पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स ली है और उसके बाद हम एक 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। A इज इक्वल टू 2 -1 -3 2। हमें पता है A इज इक्वल टू आई होता है, ये इसका की पॉइंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए A इज इक्वल टू आई। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, A इज इक्वल टू आई। हम यहाँ ए आई भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू ए आई भी A ही होता है, लेकिन आप इसे यहाँ फिलहाल आई ए लिखेंगे ओनली। इस फर्स्ट A की जगह आपको अपनी गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, आई की जगह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है और इस ए को कुछ नहीं कहोगे आप, ये एज इट इज, ये वाला ये आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न काम करता है। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स के अंदर इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बन जानी चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो यहाँ मैट्रिक्स मिलेगी वही आपका इन्वर्स होगा। तो ये 4 स्टेप का बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगर मुझे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो मेरा ये फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। मैं इसे 1 बनाऊंगी। 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आपको 1 बनाना है आप हमेशा इसे डिवाइड करेंगे। तो सिर्फ इसको डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, ये पूरी रो आपकी डिवाइड होगी R1/2। फर्स्ट रो को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2/2 1 -3/2। 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 1/2। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। सेकेंड रो को आपने कुछ नहीं कहा है तो सेकेंड रो एज इट इज आ जाएगी आपकी। ओके, सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ 0 बनानी है। ये 0 कब बनेगी, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 में और -1। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 0 बन जाएगी, यानी मुझे R2 में R1 ऐड करनी है, तब मेरी यहाँ 0 हो जाएगी। अगेन ये पूरी रो ऐड होगी। जो रो आगे लिखी होती है वो चेंज होती है, जो पीछे लिखी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा तो आप फर्स्ट रो के एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के एज इट इज लिख दीजिए। R2 में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा कि ये ऐड होंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे अब हम इन्हें। -1 + 1 0। 2 के अंदर -3/2 आपको ऐड करना है तो देखिए 2 - 3/2। आप इसका एलसीएम लेंगे 2 2 2 = 4 -3, ये आपका 1/2 आ गया जो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब 0 में 1/2 ऐड किया 1/2, 1 में 0 ऐड किया 1। 2 स्टेप हो गए आपके। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसकी जगह 1 बनाना है, ये यहाँ 1 होना चाहिए। अब 1/2 का 1 कब बनता है, जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वेरी सिंपल। तो हमने क्या लिखा 2R2। R2 को आप ट्वाइस कर दीजिए। इट मीन्स फर्स्ट रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी फर्स्ट रो एज इट इज, कंप्लीट फर्स्ट रो आपने एज इट इज लिख दी। और सेकेंड रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज। 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 स्टेप आपके हो चुके हैं। ये लास्ट स्टेप, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। हमें यहाँ 0 बनानी है। अब ये -3/2 है, 0 कब बनेगी, जब हम इसमें 3/2 ऐड कर देंगे। -3/2 का आंसर मुझे 0 चाहिए, तो ये कब बनेगा, जब आप इसमें 3/2 ऐड करेंगे, दोनों कैंसिल हो गए तभी तो आपका 0 आएगा। तो हम इसके लिए R2 की हेल्प लेंगे। तो देखिए कैसे, मैं इस सेकेंड रो को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ 3/2 बनेगा, यहाँ भी चेंज आएगा, यहाँ भी चेंज आएगा। इस 3/2 को जब आप इसमें ऐड करोगे
तो आपका यहाँ 0 बन जाएगा। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, R1 आगे लिखा है, R1 में चेंज आएगा, तो ये पूरी R1 मैंने यहाँ लिख दी, 1 माइनस 3/2 1/2 0, ये कंप्लीट R1 मैंने लिख दी यहाँ। अब देखिए R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2, इसे 3/2 से मल्टीप्लाई किया 3/2, और जब आप इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 बचेगा आपका। ये बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो आप इन सब के बीच में प्लस लगा दीजिए। अब इनके जो भी आंसर आएंगे, ये 4 आंसर आपको अपने फर्स्ट रो में लिख देने हैं। देखिए 1 + 0 1, ये दोनों कैंसिल मीन्स 0, 1/2 + 3/2 4/2, और 4/2 का आंसर 2, 0 + 3 का आंसर 3। तो आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स 2 3 1 2, ये आपका ए इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करके लाओ जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइडेंटिटी बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल नंबर के केस में लेते हैं, मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आए, 1/4 से, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होंगे तभी तो मेरा 1 आएगा। ये 4 का इनवर्स होता है 1/4, 1 आंसर लाने के लिए। ऐसे ही मैट्रिक्स के इनवर्स को A-1 से डिनोट किया जाता है, और यहाँ मैट्रिक्स में 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आगे समझ में? ओके। 2/2 मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए अभी मैंने आपको तरीका बताया, उसका एक एरो डायग्राम है, डायग्राम से आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए कैसे, 2/2 मैट्रिक्स में हमने पहले इस पोजीशन पे 1 बनाया, फिर यहाँ 0, फिर इधर 1 और फिर इधर 0। मतलब हम यहाँ से चले ऐसे देन ऐसे, पहले 1 बनेगा। 1 कैसे बनता है, डिवाइड करने से। 0 कैसे बनती है, सब्ट्रैक्ट करने से। फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए फुल रो को, और फिर यहाँ पर 0 बना लीजिए। मतलब 2/2 मैट्रिक्स में ये आपका एरो डायग्राम है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन 3/3 मैट्रिक्स का करके दिखाती हूँ। 3/3 मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए 3/3 मैट्रिक्स में एरो डायग्राम कैसे बनेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट आप यहाँ 1 बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से ये 2 जगह 0 बन जाएगी। मतलब हम ऐसे चले, फिर क्या होता है कि हमें इस पोजीशन के ऊपर 1 बनाना होता है, यहाँ 1 बनेगा, और फिर इसकी हेल्प से इन दोनों पोजीशंस के ऊपर 0 बनेगी। ठीक है, और फिर यहाँ 1 बनेगा और फिर यहाँ 0 बनेगी। मतलब ऐसे 1, इसको 0 बना दो, फिर इसे 1 बनाओ, इसे 0 बना दो, और इसे 1 बना के इन्हें 0 बना दो, तो आपका 3/3 में इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरो डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। अब देखो कैसे 3/3 में, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 -1 5 2 0 3 1, हमने ए की जगह लिख दिया, आई की जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, और ये वाला ए एज इट इज़। अब ध्यान से देखना, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे 1 बनाना होता है, यहाँ ऑटोमेटिक 1 है, तो इसका मतलब मुझे 1 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो मैं फुल रो को उस नंबर से डिवाइड कर देती, तो यहाँ 1 बन जाता, बाकी जगह जो नंबर बनते हैं हम उसे एडजस्ट कर लेते। ओके, अब मुझे यहाँ 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो अब 2 0 कब बनेगा, जब इसमें से 2 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी आपके पास 0 बनेगा। अब देखिए मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 - 2R1। आप इस 2 में से 2 को घटाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, और वो 2 आएगा कहाँ से, इस 1 से। इसीलिए तो 1 बनाते हैं हम, ताकि हमें जो नंबर चाहिए वो हमें मिल जाए। अब हमने ऑपरेशन लगाया इसमें R2 - 2R1, तो आप R2 को लिख लीजिए। सेकंड रो जो आगे लिखा हो तो उसमें चेंज आएगा ना, सेकंड रो में चेंज आएगा। ये कंप्लीट सेकंड रो देखिए, मैं बताती हूँ आपको, 2 5 3 0 1 0, ये आपने कंप्लीट सेकंड रो लिख ली। अच्छा, अब क्या लिखा आगे, R1 का डबल कर दो, ये आपकी R1 है, आप इसका डबल कीजिए, 2 1 2, ये इसका डबल किया -2, नेक्स्ट 0, फिर 2 1 2 0 0, पूरी फर्स्ट रो का आपने डबल करके और यहाँ लिख दिया। अब आप क्या साइन लगा रखा है बीच में, माइनस, तो अब सब जगह माइनस लगाइए। जो पहले ही माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। सारे माइनस हो गए। अब इसका जो जो आंसर है वो आप लिख दीजिए, बताइए। 2 - 2 0,
7 3 -2 1 0 0 7 3 -2 1 0। ये देखिए 0 7 3 -2 1 0। सिर्फ सेकंड रो में चेंज आएगा, थर्ड रो हमने एज इट इज़ लिख दी। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट रो में भी कोई चेंज नहीं है, जो आगे लिखा होता है सिर्फ उसमें चेंज आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 पहले से ही थी। अगर ये 0 नहीं होती तो जैसे अभी मैंने ये वाली 0 बनाई है ऐसे ये 0 बना लेते कंप्लीट रो को। कंप्लीट रो में से हम यहाँ 0 बना लेते, बाकी जो एलिमेंट आते वो खुद एडजस्ट हो जाते। अब देखिए एरो डायग्राम के हिसाब से हमने इसे तो सोल्व कर लिया, अब यहाँ 1 होना चाहिए। अब बताओ 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। इस कंप्लीट रो को, सेकंड रो को आप 7 से डिवाइड कर देना, R2/7। फर्स्ट में और थर्ड रो में नो चेंज, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज लिख के सिर्फ सेकंड रो को 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखो आपने इसे 7 से डिवाइड किया 1, ये 3/7 -2/7 1/7 और 0 एज इट इज। ठीक है, अब मुझे इस नंबर को 0 बनाना है, इस नंबर को 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। 2 0 कब बनेगा, जब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा। और -1 कब 0 बनता है, जब इसमें 1 ऐड होगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखें, ये मेरी फर्स्ट रो है, मुझे इसमें चेंज लाना है, इस एलिमेंट में चेंज लाना है, मतलब पूरी रो आपको लेनी पड़ेगी, सिर्फ इस एक एलिमेंट को लेने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट रो ये लिख दिया। अब इसमें चेंज कब आएगा, जब इसमें मैं इस 1 को ऐड कर दूंगी। ये 1 इसीलिए बनाया था ताकि ये दोनों 0 जल्दी से बन जाए। तो एक ऑपरेशन आपने लगाया R1 + R2। देखिए अब किस में चेंज आएगा, R1 में। R1 यूँ क्यों लिख लीजिए, 6 एलिमेंट है, 1 -1 0 1 0 0, ये कंप्लीट रो लिख लेना R1। अब इसमें R2 ऐड करनी है तो R2 लिख दो, 0 1 3/7 -2/7 1/7 और 0, प्लस का साइन है प्लस। अब यहाँ प्लस लगाने का मतलब है ये माइनस ही रह जाएगा, ये प्लस ये प्लस। अब इसका आंसर बताइए 1, इसका आंसर दोनों कैंसिल हो गए 0, इसकी वैल्यू 3/7। 1 - 2/7 क्या होता है, 1 - 2/7 आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 7 1 जा 7, 7 - 2 5, तो ये 5 और अपॉन 7, ये 1/7 रह गया और ये क्या रह गया 0। तो अब देखिए क्या आंसर है आपके, 1 0 3/7 5/7 1/7 0। ये देखिए जब मैंने फर्स्ट रो में चेंज किया, देखिए 1 0 3/7 5/7 1/7 0, ये सारे 6 एलिमेंट आपने इस फर्स्ट रो में यूज कर दिए। आई बात समझ में। अब सेकंड रो को तो हमने कुछ कहना ही नहीं है। अब ये देखिए थर्ड, हमें कैसे पता लगा कि यही ऑपरेशन लगेगा, R3 में चेंज लाना है, हमें इतना तो पता है ना कि हमें यहाँ 0 चाहिए। और 2 0 कब बनता है, जब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट होगा। वो 2 कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब यहाँ माइनस तो है नहीं तो हम लगा देंगे, कोई बात नहीं। यानी सेकंड रो, इस कंप्लीट रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चेंज आपको यहाँ चाहिए तो आप ये वाली रो पहले लिखेंगे, R3 - 2 R2। ठीक है, तो अब देखो R3 को अगर मैं लिखूंगी पहले, ये जो कंप्लीट R3 है 0 2 1 वाली, आप इसे लिख लो 0 2 1 0 0 1, ये R3 लिख लेना। R2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, करिए इसे 2 से मल्टीप्लाई, 0 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6/7, इसे कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, -4/7 2/7 और 0। इस कंप्लीट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच में किसका साइन है, माइनस का, माइनस माइनस माइनस, जो पहले ही माइनस है वो प्लस, बाकी माइनस। हाँ जी बताइए आंसर, 0 2 - 2 0। 1 में से 6/7 माइनस करना है, तो देखो जब भी आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना पड़े ना, इसे डायरेक्ट ऊपर ले जाया करो, 7 1 ज़ा 7, 7 में से 6 गए 1, 1/7। इसका आंसर 4/7, इसका -2/7, इसका 1। ये बाय 7 से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अपना स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने सारे एलिमेंट यहाँ लिख दिए, 0 0 1/7 4/7 -2/7 1, आ गए ना सारे। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन होगा आपका, बस थोड़ा ध्यान से आपको काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब डायग्राम के हिसाब से हमने ये बना चुके हैं, हम पहले हमने इसे 1 बनाया और इन दोनों को 0 बनाया। अब बारी आती है इनकी। अब इसमें पहले कौन सोल्व होगा, ये पहले आपको यहाँ 1 बनाना है। तो 1 बनाना तो बड़ा आसान काम होता है, आप सिर्फ उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए
जिसकी आपको ज़रूरत है 1 बनाने के लिए। अब बताइए मैं 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 1 आए? वेरी सिंपल, 7 से, क्योंकि ये कैंसिल हो गए तभी तो मुझे 1 आंसर देगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। ये देखिए ये कंप्लीट R3 है, मैंने सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हमारे पास अब क्या बचेगा, जब आप 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़। 7 से मल्टीप्लाई किया 1, इसे 7 से मल्टीप्लाई करो 4, इसे 7 से करो -2, 7 1 जा 7। आगे इतनी बात समझ में। अब मुझे सिर्फ यहाँ 2 0 बनानी है और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ 0 बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? इस 1 की। तो बहुत आसान काम है, इसमें से 3/7 का 0 कब बनेगा? जब इसमें से 3/7 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3/7 में से 3/7 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरा 3/7 कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो 3/7 ये यानी फर्स्ट रो, इसमें से आप क्या करो, इस कंप्लीट रो को 3/7 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। यानी मेरा ऑपरेशन अब क्या बनेगा? R1 माइनस 3/7 R3। ये देखिए R1 माइनस 3/7 R3। सिमिलरली R2 के लिए। तो अब देखना मेरे पास R1 क्या है जिसे मुझे चेंज करना है? 1 0 3/7 5/7 1/7 0। कैसे चेंज करना है? R3 लो। R3 मेरे पास है 0 0 1 4 -2 7। ये मेरी R3 है। अब मुझे R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/7 से। तो इसे 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, ये 0। 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई किया तो 3/7 ही आ गया। इसे कीजिए 3/7 से मल्टीप्लाई, इसे कीजिए 3/7 से, और जब आप इसे करेंगे तो 7 से 7 ही कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑपरेशन बीच में प्लस है या माइनस? माइनस। तो अब सबके बीच में माइनस लगा दीजिए। ये पहले ही माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस। ओके, अब इसका आंसर बोलो 1, इसका 0, इसका बोलो, दोनों कैंसिल हो गए, सिंपल 0। ये देखिए 5/7 माइनस 4 3 जा 12, ये बना 5/7 माइनस 12/7। 5 माइनस 12 की वैल्यू -7 अपॉन 7, यानी कुल मिला के आंसर -1। ये देखिए 1/7 प्लस 3 2 जा 6। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 6 + 1 7, 7/7 1। यहाँ सिर्फ -3 बचा है आपका। तो अब मेरे पास ये चेंज आ गया किस में? फर्स्ट रो में। तो देखिए फर्स्ट रो लिखी है मैंने 1 0 0, ये रहा 1 0 0, फिर है -1 1 -3, ये रहा -1 1 -3। ये आपने फर्स्ट रो में चेंज दिखा दिया, ठीक है। अब सेकंड रो में चेंज के लिए आपको क्या करना है? अब यहाँ आपको सेकंड रो लिखनी पड़ेगी। तो देखिए सेकंड रो मेरे पास क्या थी? 0 1 3/7 -2/7 1/7 और 0। सेकंड रो मैंने लिख दी। थर्ड रो लिखिए। थर्ड रो क्या है? 0 0 1 4 -2 7, थर्ड लिख दी। अब इसको 3/7 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 0 हो गए, इसे आप 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3/7। इसे कीजिए 3/7 से, ये भी 3/7 से, और इसे भी 3/7 से, ठीक है। अब साइन किसका लगा है? माइनस, तो आप माइनस लगा दीजिए सब में। ये माइनस है तो पहले ही प्लस बन जाएगा। अब देखिए इसका आंसर 0, ये 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आंसर देगा ये हमें? 0, ठीक है। फिर ये बताइए -2/7 -4 3 जा 12/7। तो ये क्या बन गया? डिनोमिनेटर सेम है तो -14/7, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7 2 जा 14, -2 आ गया। अच्छा यहाँ देखिए 1/7, 3 2 जा 6, ये 7/7 हो गया। क्या आंसर देगा? 1, और ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ बचा सिर्फ -3। अब ये किस में चेंज था? ये चेंज था R2 में। तो R2 देखिए जरा अब आप 0 1 0, ये रहा 0 1 0 -2 1 -3, ये मैंने R2 की जगह लिख दिया। इस स्टेप में सिर्फ R1 और R2 में चेंज आया है, R3 में नो चेंज है, तो R3 हमने एज इट इज लिख दी। तो अब देखिए यहाँ आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इसका मतलब ये आपका इनवर्स है, तो ये आपका A इनवर्स का आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन
3/3 के 2/2 के बिल्कुल ईजी हैं। आप सिर्फ एरो डायग्राम ध्यान रखिए, 2/2 का भी और 3/3 का भी। और ये वाला स्टेप जिसे ध्यान से करना आ गया तो उसका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और ये आप रफ साइड में आप अपना ये काम करके देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो डोंट forget to like, share and subscribe Target 100 Mathematics. Have a nice day.